बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 6 का जो टाइटल है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में सबसे पहले हम सीक्वेंस को डिस्कस करते हैं कि सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सीक्वेंस बेसिकली इज़ अ फंक्शन, sequence is a function whose domain is a subset of the set of natural नंबर्स। ठीक है, सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन हमारे पास क्या होती है, डोमेन सबसेट होती है किसकी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की। डोमेन इज़ आ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात है, जो डोमेन है इज़ अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सीक्वेंस जो है हमारे पास फंक्शन की एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, जो सबसेट है इसके सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन भी हम कहते हैं इसको, बिकॉज विच आर यूज्ड टू represents ordered list of numbers, represent ordered list of नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है। तो यहाँ पर मैं इसकी अगर एक एग्जांपल दूँ, लेट्स सपोज मेरे पास ये A1, A2, अप टू सो ऑन AN, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसको मैं अगर इस ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास एक सेट बन गया ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की डोमेन में आपके पास नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स हैं इस सेट के एलिमेंट्स A1, A2, A अप टू सो ऑन AN, ये टर्म्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, टर्म्स, इस सेट की टर्म्स। यहाँ पर ये जो A1 है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, और जो A2 है उसको हम क्या बोलते हैं, A2 हमारे पास ये सेकंड टर्म है, और AN दिस इज़ द लास्ट टर्म, या इसको nth टर्म भी हम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट, या इसको nth टर्म, या फिर इसको हम जर्नल टर्म भी बोलते हैं। ये हमारे पास सीक्वेंस का एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, सीक्वेंस की कुछ टाइप्स को अगर हम डिस्कस करें कि एक सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस क्या कहलाती है और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या कहलाती है। इफ़ द डोमेन ऑफ अ सीक्वेंस इज़ फाइनाइट सेट, अगर हमारे पास इफ़ द डोमेन ऑफ अ सेट इज़ फाइनाइट सेट। ठीक है, इफ़ द डोमेन ऑफ अ सीक्वेंस, यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लें,
If the domain of a sequence is a finite set, then the sequence is called फाइनाइट सीक्वेंस। तो वो हमारे पास सीक्वेंस क्या कहलाएगी? फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगी। अगर इन केस डोमेन ऑफ अ सीक्वेंस आपके पास एक फाइनाइट सेट नहीं आता, इनफाइनाइट सेट आ जाता है, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहलाएंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएंगे। इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एग्जांपल्स अगर हम लें, जैसे हमारे पास ये एक सीक्वेंस है 1 4 9 अप टू सो ऑन 1 2 1, तो ये मेरे पास एक क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस है। इसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो वो मेरे पास है 1 2 4 अप टू सो ऑन। तो ये मेरे पास जो सीक्वेंस है इसको हम क्या कहलाएंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है। नेक्स्ट हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या इन अदर वर्ड्स उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अ सीक्वेंस इन विच the difference of all consecutive terms of sequence is same with each other, then it is known as arithmetic progression, arithmetic sequence। ऐसी सीक्वेंस जिसकी तमाम कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम हो अगर विद ईच अदर, तो उस सीक्वेंस को या उस प्रोग्रेशन को हम क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है। तो अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ा, तो वो क्या थी? अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ ऑल कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ द सीरीज इज सेम विद ईच अदर। मीन्स कि आपके पास ये एक सीक्वेंस है, यहाँ पर मैं लिखूँ अगर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके पास कोई भी एक फाइनाइट सीक्वेंस है। तो इसमें आप तमाम कंसेक्टिव टर्म्स का क्या मतलब है? कंसेक्टिव टर्म्स का मतलब ये है कि 2 में से 1 को माइनस करें, 3 में से 2 को माइनस करें, 4 में से 3 को माइनस करें, 5 में से 4 को माइनस करें, 6 में से 5 को माइनस करें। इन तमाम टर्म्स का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1, 3 - 2 विच इज़ इक्वल टू 1, 4 - 3 विच इज़ इक्वल टू 1, 5 - 4 विच इज़ इक्वल टू 1, 6 - 5 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर हम नोट करें, तमाम टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास क्या आ रहा है? तमाम कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है। इट मीन्स इस सीक्वेंस को, ये जो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 लिखी हुई है, इस सीक्वेंस को हम कह सकते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो अब आप इसके हम फार्मूला को भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक सीक्वेंस है ना, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। इन जनरल मैं इसको क्या लिखूँगा? A2 - A1 विच इज़ इक्वल टू A3 - A2
विच इज़ इक्वल टू अप टू सो ऑन an माइनस वन विच आर सेम। तो इसको मैं d का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो d मेरे पास क्या है यहाँ पर, d इज़ द कॉमन डिफरेंस। d क्या है, d को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। d को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो अगर तमाम टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाएंगे, ठीक है। तो इसका जो इन जनरल फार्मूला बनता है वो मेरे पास आता है an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर इन टर्म्स को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर an बेसिकली क्या है। इसको मैं थोड़ा सा पीछे भी बता के आया हूँ। an बेसिकली मेरे पास, इसको हम बोलते हैं लास्ट, nth या फिर जर्नल टर्म, ठीक है। इन तीनों में से आप कोई भी इसका नाम कह सकते हैं। a1 इज़ द फर्स्ट टर्म, n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स। n किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स को, आया कि उसमें टोटल टर्म्स कितनी हैं। और d के बारे में अभी मैंने आपको बताया, d इज़ द कॉमन डिफरेंस। d हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो अब इस फार्मूला की हेल्प से हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, हमें गिवन क्या है, इफ़ an माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2n माइनस 5, देन वो हमें कहता है फाइंड करें इसकी nth टर्म क्या होगी, देन फाइंड इट्स nth टर्म, ठीक है। तो nth यहाँ पर आपको ये जो टर्म गिवन है ये an माइनस 3 दी हुई है आपको, ठीक है। तो इसमें अब हम ये देखते हैं, हमने nth टर्म चूँकि फाइंड करनी है तो इसके लिए बड़ा आसान सा वे है। आप क्या करें, जस्ट इसी गिवन स्टेटमेंट में आप रिप्लेस कर दें, रिप्लेस n बाय n प्लस 3, ठीक है। n को n प्लस 3 से अगर हम रिप्लेस करें तो दिस स्टेटमेंट विल बिकम n प्लस 3 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2 इंटू n प्लस 3 माइनस 5। तो ये प्लस 3 और माइनस 3 कैंसल, तो an इज़ इक्वल टू 2n प्लस 2 3 ज़ार 6 माइनस 5। तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 2n प्लस 1 विच इज़ द आंसर। ये आपके पास nth टर्म आ गई है। इसमें सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या किया, an माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2n माइनस 5 हमें गिवन था, हमने an फाइंड करना था। तो हमने सिंपल क्या किया, n को रिप्लेस कर दिया n प्लस 3 से, तो यह आपके पास an इज़ इक्वल टू 2n प्लस, अब आपने क्या किया यहाँ पर, इस n को आपने रिप्लेस कर दिया n प्लस 3 से, और ये माइनस 3 आपने इसमें पुट कर दिया, तो ये आपके पास इस तरफ क्या बन गया, 2 इंटू n की जगह पे आपने पुट कर दिया n प्लस 3 माइनस 5, तो 2n प्लस 6 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 2n प्लस 1, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट इसमें हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.2, फाइंड द 13 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपको ये एक सीक्वेंस गिवन है x, 1, 2 माइनस x, 3 माइनस 2x एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हमें एक सीक्वेंस गिवन है, वो हमें कहता है कि व्हाट इज़ द 13 टर्म, a13 आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं अगर इसमें चेक करूं, इसमें अगर आप देखें तो दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म, a1 इज़ इक्वल टू x। हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, d हम कैसे फाइंड करते हैं, d आप कंसेक्टिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस लेते हैं। आप इस सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करें तो दिस विल बिकम 1 माइनस x,
तो ये आपके पास कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा 1 माइनस एक्स। सिमिलरली ये सबसे पहले तो आपको ये चेक करना चाहिए कि ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है भी कि नहीं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स किया, इस तरह 2 माइनस एक्स को 1 में से माइनस करेंगे तो वो भी आपके पास 1 माइनस एक्स आना चाहिए। 3 माइनस 2x को इसमें से माइनस करें तो वो भी 1 माइनस एक्स आना चाहिए। तो इसमें तमाम टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है सेम यही आता है 1 माइनस एक्स। अब हमने इसमें 13 टर्म फाइंड करनी है, तो हम जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन, आप एन को रिप्लेस कर दें 13 से, तो ए 13 इज इक्वल टू ए वन प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो व्हाट इज ए 13? ए 13 विल बिकम ए वन प्लस 12 डी। अब देखें इसमें आप जस्ट वैल्यूज पुट कर दें। ए 13 इज इक्वल टू ए वन हमारे पास क्या है x प्लस 12 इंटू डी आपने ऊपर फाइंड किया हुआ 1 माइनस एक्स, वो इसमें पुट कर दें। तो ए 13 हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 12 माइनस 12x। तो ए 13 इज इक्वल टू 12 माइनस का 12x और प्लस का 1x, तो दिस विल बिकम माइनस 11x। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। ये इसमें हमने 13 टर्म फाइंड करनी थी, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। उसमें हम बेसिकली हमने क्या करना है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको गिवन है एक आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, -2, 5, 2, -1 एंड अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म उसने कहा हुआ है इज़ -85। विच टर्म का क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम इसमें ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। विच टर्म मीन्स आपने इसमें ये बताना है कि ये जो -85 है ये कौन सी टर्म है। तो इट मीन्स आपने नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करनी है, आपने इसमें n फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन अगर यहाँ पर मैं लिखूँ, हम जानते हैं फार्मूला ए एन इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें बेसिकली हमने n को फाइंड करना है कि हमारे पास n क्या है, ठीक है। अब ये n फाइंड करने के लिए मुझे इसमें से a1 भी फाइंड करना होगा, d भी फाइंड करना होगा, और मुझे लास्ट टर्म का भी पता होना चाहिए। अगर आप नोट करें इस सीक्वेंस में जो गिवन है, हमारे पास गिवन सीक्वेंस है वो है हमारे पास 5, 2, -1 अप टू सो ऑन इज़ -85। दिस इज़ द लास्ट टर्म। तो यहाँ पर अगर आप देखें a1 इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो d आप कैसे फाइंड करते हैं, d आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करें, 2 - 5, तो दिस विल बिकम इक्वल टू -3। इसी तरह इसकी तमाम कंसेक्टिव टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस d आएगा वो सेम आएगा, -3 आएगा। और ये आपके पास जो है ये लास्ट टर्म है। तो ए n इज़ इक्वल टू -85। हमने n फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन 1 में आप पुट कर दें इस वैल्यूज़ को। तो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करें तो ये हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा, -85 इज़ इक्वल टू a1 है हमारे पास 5 प्लस n-1 इंटू -3, ठीक है। तो -85 -5 इज़ इक्वल टू -3 इंटू n-1, तो दिस विल बिकम -90। तो ये आ जाएगा आपके पास -3 इंटू n-1। आप -3 को डिवाइड कर देना, -90 ओवर -3 एंड -3 इंटू n-1 ओवर -3। तो -3 से -3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 30 n-1। तो n आपके पास आ जाएगा 30 + 1, n इज़ इक्वल टू
31। तो ये वो वाले टर्म है, उसने पूछा था कि ये जो -85 टर्म दी हुई है आपको, ये कौन सी टर्म है, विच टर्म ऑफ एन एपीज़, तो वो आपके पास 31 टर्म है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फर्दर कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को डिस्कस